श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव जदभद्रं तन्नाशुव रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम् शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः।
अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनंदन एवं इस कथा के यजमान श्री गोविंद बाबू लोहिया हैदराबाद एवं दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य चरण, संतवृंद, विप्रवृंद एवं श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र धाम श्री जगन्नाथपुरी में विराजमान होकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री हरि की जब जीव पर विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के अर्जित पुण्य फल देने के लिए जब समुद्यत होते हैं तो जीव को ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के अर्जित पुण्य फल देने के लिए उद्यत होते हैं, तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है और सत्संग में आकर विवेक की उत्पत्ति होती है और अज्ञान का जो हेतु है मोह, उस मोह का विनाश होता है। इसी बात को श्री गोस्वामी जी महाराज अपने शब्दों में कहते हैं कि बिनु सतसंग न हरि कथा और त्यहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं मिलती, और जब तक कथा न मिले तब तक मोह का नाश नहीं होता, और मोह के नाश के बिना शुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। जब तक संसार के किसी भी वस्तु और व्यक्ति में हमारा मोह है, तब तक विशुद्ध प्रेम का उदय नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्यों ने भगवत चरणारविंद अनुराग को ही सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ माना है। पुरुषार्थ का मतलब पुरुषैहि अर्थ्यते याचते प्राप्यते प्रयासेन उपलभ्यते तत्पुरुषार्थ। पुरुष के द्वारा अत्यंत परिश्रम से, बहुत श्रम से और बहुत ही साधन योग करने पर जिस वस्तु की प्राप्ति हो उसको पुरुषार्थ कहते हैं। एक शब्द में कहा जाए तो अत्यंत कठिनता से जिसे प्राप्त किया जाए उसको पुरुषार्थ कहते हैं। इसलिए लोग कहते हैं महाराज इस कार्य के लिए हमको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा तब ये कार्य हुआ। तो पुरुषार्थ क्या है? तो शास्त्रों ने कहा धर्म अर्थ मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। धर्मार्थ मोक्ष चतुर्विधि पुरुषार्थ। लेकिन भक्त प्रवर प्रेमावतार श्री गौरांग प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। धर्म इसलिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है कि अपनी अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुकूल सब लोग धर्म का पालन करते हैं और पूर्णतया अपने अपने धर्म का पालन सब लोग करते हों, ऐसा संभव ही नहीं। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने अपने संपूर्ण धर्म का पालन किया। अर्थ बोले अर्थ की भी कोई निश्चित सीमा नहीं है कि इतना अर्थ कमाया जाए तो अर्थ रूपी पुरुषार्थ सिद्ध होगा। अरबों खरबों कमाने के बाद भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को संतोष नहीं है और कमा रहे हैं, और जो थोड़ा कमाया वो उतने में काम सबका चल रहा है, काम किसी का नहीं रुक रहा है, जीवन सबका यापन हो रहा है। तो अर्थ पुरुषार्थ का जो प्रयोजन है जीवन यापन वो तो सबका हो रहा है। एक गरीब भी जी ले रहा है अपनी आयु और एक अमीर भी जी ले रहा है। तो पुरुषार्थ भी कोई, अर्थ भी कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं। काम बोले काम का अर्थ से संबंध है, अर्थानुकूल काम की प्राप्ति होती। आपके पास जितना अर्थ होगा उसी के अनुकूल आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। तो जिसके पास अत्यधिक अर्थ है उसकी इच्छाएं भी बहुत बड़ी, इसलिए उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती और एक साधारण व्यक्ति की भी सारी इच्छा नहीं पूरी होती। तो उसका भी कोई निश्चित मानक नहीं है कि इतना ही कामनाओं की पूर्ति हो जाए तो काम रूपी पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा। तो धर्म अर्थ काम ये तीनों कोई बहुत बड़े पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होते। बोले मोक्ष को पुरुषार्थ मानना पड़ेगा। वेद ने, उपनिषद ने, पुराण ने, आचार्यों ने मोक्ष को सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वो तो बड़ा दुर्लभ है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, तो उसको तो दुर्लभ मान करके पुरुषार्थ मान लो। तो हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं
श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं भाई पुरुषार्थ मोक्ष को भी कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ठीक है उसको दुर्लभ कहा गया, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, लेकिन अगर विचार किया जाए तो मोक्ष भारत जैसे देश में कठिन नहीं है। क्यों? बोले यहां तो मोक्ष के लिए भगवान ने 7 जगहों पर भंडारा खोल दिया है। जैसे भंडारा चलता है, कोई भी आओ खा लो, कोई रोक टोक नहीं, उसी प्रकार 7 पुरियों में मोक्ष प्राप्त होता है। उन पुरियों में जाकर के निवास करो और प्राण छूट जाए तो मोक्ष मिल जाएगा। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हेवंतिका, हाँ, पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 मोक्षदायिनी पुरियां अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हेवंतिका। इन पुरियों में जाकर के कोई प्राणी निवास करे, वास करे और वहां पर प्राण त्याग दे तो बिना प्रयास के ही उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अवध तजे तनु नहीं संसारा, अयोध्या में प्राण त्यागने पर फिर संसार नहीं मिलता, मुक्ति मिल गई। चारि खाने जग जीव अपारा, चारि खाने जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। इतना ही नहीं, अयोध्या जैसी पुरी में मुक्ति को भी मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति ने भगवान श्री राम से कहा प्रभु मेरी मुक्ति कब होगी? सारी दुनिया को तो हम मुक्त करते हैं, हमारी भी कभी मुक्ति होगी? तो भक्तों ने कहा कि भाई मुक्ति चाहिए तुमको तो तुम अयोध्या की धूल में जाकर के लोटो, भगवान श्री रघुनंदन के चरणों की रज तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, तुम भी मुक्त हो जाओगे। तो मुक्ति भी आकर के अयोध्या में, अयोध्या के रज में लोटती है तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए अयोध्या में एक मंदिर है, मुक्ति देवी का मंदिर है, और उसको अयोध्या की भाषा में लोटनी भवानी कहते हैं। उसका नाम है लोटनी भवानी, अर्थात मुक्ति भी आकर के अयोध्या में लौट गई तो उसको भी मुक्ति मिल गई, तो उनका मंदिर बना हुआ है और नाम क्या है? लोटनी भवानी। तो अयोध्या जैसे तीर्थ में, काशी जैसे तीर्थ में मुक्ति बट रही है महाराज। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही, शास्त्र कहता है गंगा का दर्शन कर लो तो मुक्ति हो जाए। तो मुक्ति कहां कठिन है? प्रसंग आया तो एक बात और कहें, अयोध्या में रामकोट क्षेत्र में भगवान की कृपा से एक दिव्य देवालय का निर्माण चल रहा है। एक बड़ी ही सुंदर भूमि, प्राचीन मंदिर श्री राम लला सदन आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व हमारी देखरेख में आया और उसकी देखरेख मेरे द्वारा हो रही है। और वो मंदिर अत्यंत प्राचीन है, राम जन्मभूमि के सन्निकट ही है, और अत्यंत प्राचीन वो देवालय जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। उस मंदिर के पुनरुद्धार जीर्णोद्धार की योजना चल रही है। उसके लिए मैंने एक ट्रस्ट की भी स्थापना कर दी है, श्री राम लला सदन देवस्थान ट्रस्ट, और उस मंदिर को दिव्य और भव्य रूप में निर्मित करने की योजना है। दक्षिण भारत की शैली में राजगोपुरम, उत्तर गोपुरम, गर्भगृह, अर्धमंडप, महामंडप, ये सब उसमें निर्मित होंगे। गरुड़ स्तंभ, और बड़ा लंबा कार्य है, लगभग 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। निर्माण का कार्य चल रहा है, लगभग 3 महीने से कार्य चल रहा है, और
बहुत से श्रद्धालु भक्तों ने, भगवत प्रेमियों ने इस पवित्र कार्य में सहयोग करने का संकल्प लिया है। बहुत से लोगों ने बहुत सी सेवाएं दी भी हैं और कुछ लोगों ने देने का वचन दिया है। आगे भी बहुत से लोग सहयोग करेंगे और सभी के सहयोग से वो पवित्र कार्य संपन्न होगा। आज विशेष बात यही कहनी थी कि रामलला सदन देवस्थान दिव्य देश में भगवान के मंदिर के सम्मुख जो गरुड़ स्तंभ की स्थापना होगी, उस गरुड़ स्तंभ की सेवा का भार हमारे हैदराबाद के श्री लक्ष्मी प्रसाद अग्रवाल जी ने लिया है, जो विराजमान हैं। और लगभग गरुड़ स्तंभ की स्थापना में 5 लाख रुपए का खर्चा होगा, जहां तक मेरी आशा है, क्योंकि अभी 1.5 वर्ष बाद वो कार्य होगा, बाकी कार्य होने के बाद वो कार्य होगा। तो गरुड़ स्तंभ की सेवा उनके द्वारा संकल्पित है और से बहुत से लोगों ने संकल्प लिया है। कानपुर की कथा में श्री गोविंद बाबू की प्रेरणा से श्री नरेश शर्मा, जो तिरंगा अगरबत्ती के कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने राजगोपुरम बनाने के लिए 21 लाख रुपए का दान संकल्प किया है। तो इन महा विभूतियों के द्वारा, इन भक्तों के द्वारा भगवान का ये पवित्र कार्य संपन्न हो रहा है। नाम लेने की यहाँ आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने नाम इसलिए लिया कि लोगों को प्रेरणा प्राप्त होती है कि कोई करता है तो हमें भी करना चाहिए। और संसार तो गतानुगतिको लोके, लोक का यही सिद्धांत है, गतानुगतिको लोके। आगे वाला जैसे चलता है, पीछे वाला उसी को देख करके चलता है। ये दुनिया का व्यवहार यही है, गतानुगतिको लोके। और जो कुछ भी दुनिया में हम सीखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, हमसे पहले जो अनुभव कर चुका है उसी का अनुकरण करके हम भी संसार में चलते हैं। यही संसार नकल है, इसी नकल पे संसार चल रहा है। तो ऐसा पवित्र कार्य अयोध्या में चल रहा है और लगभग 3 वर्ष में संपूर्ण मंदिर के जितने भी प्रकल्प हैं, जितने भाग हैं, उन सबको निर्मित करने की योजना है। भगवान इस संकल्प को पूर्ण करेंगे सबके सहयोग से। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसी अयोध्यापुरी में अगर कोई प्राणी अपने प्राणों का त्याग कर दे तो उसको भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो मुक्ति कहां कठिन है? गंगा के दर्शन से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही। तो 7 मोक्षदायिनी पुरियों में भगवान ने मुक्ति का भंडारा खोल रखा। तो मोक्ष भी कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं। उसके बाद अगर शास्त्र का चिंतन किया जाए तो शास्त्रों में कहा गया कि जिसके घर में शालिग्राम भगवान की पूजा होती, शालग्राम भगवान जिसके घर में विराजे हैं, उस घर में कोई भी प्राणी, कीट पतंग भी अगर प्राण का त्याग करे उसको भी मुक्ति मिलती है। ये लिखा है, शालग्राम महात्म्य में लिखा हुआ। यहां तक लिखा है कि शालग्राम भगवान जहां रहते हैं 4 योजन की दूरी में अगर कोई व्यक्ति प्राण का त्याग करे तो उसे भी मुक्ति मिलती है। गले में तुलसी की माला व्यक्ति धारण किए हो और प्राण निकल जाए तो उसे भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। मरने के बाद कहीं भी मरे व्यक्ति और मरने के बाद उसके शरीर को जलाने के बाद उसकी राख भी अगर गंगा में पहुंच जाए तो उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो भारतवर्ष में मुक्ति भी कोई बहुत कठिन नहीं है। और हमारे यहां तो श्री रामानुज संप्रदाय में तो आचार्यों ने कहा कि जिस दिन शंख चक्र की प्राप्ति हो गई, वैष्णव दीक्षा प्राप्त हो गई, भगवत पाद रामानुजाचार्य से हमारा अनुबंध हो गया, वयम तो श्रृंखला लग्ना रामानुज दया निधे, उस दिन मुक्ति हमारी कन्फर्म हो गई। अब मुक्ति की तो चिंता ही नहीं। भगवान श्री रामानुजाचार्य के संबंध मात्र से ही हमको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, ये विश्वास ही रामानुज संप्रदाय का आधार स्तंभ है। तो मुक्ति के विषय में तो हम निश्चिंत हैं। तब बोले अब बचा क्या, जब मुक्ति मिल ही जाएगी। बोले तो प्रश्न ये है कि मुक्ति तो राक्षसों को भी मिल जाती है।
भाई भगवान जिनको मारे हैं वे राक्षस भी तो मुक्त हो जाते हैं। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगवान का क्रोध भी निर्वाण देने वाला, तो वे पापी असुर भी जब मुक्त हो जाते हैं तो फिर हम वैष्णव होकर के मुक्त हो गए तो हमारे में उनमें अंतर क्या रहा? बोले कुछ तो अंतर होना चाहिए। बोले अंतर ये होना चाहिए कि मुक्ति तो सबको मिलेगी, लेकिन इस जीवन में रहकर भगवान के चरणों का अनुराग प्राप्त हो जाए, प्रेम प्राप्त हो, यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यह मुक्ति से भी बड़ा पुरुषार्थ है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्रादरो नापरः प्रेम पुमर्थो महान। प्रेम ही महान पुरुषार्थ है। भगवान के चरणों का अनुराग प्राप्त हो जाए, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और भगवान के चरणों का अनुराग तभी प्राप्त होगा जब हम मोह मुक्त होंगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, अमोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह है तब तक विशुद्ध अनुराग की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मोह अनेक प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता रहता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। तेहि दे पूरी यही सब सूला, तेहि दे पूरी यही बहु सूला, तेहि दे पूरी यही बहु सूला, तेहि दे पूरी यही बहु सूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन। भगवान की कथा ही मोह का विनाश करने वाली है। श्री परीक्षित जी महाराज को भी जब मोह हुआ तो उनके मोह की निवृत्ति के लिए ही तो सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई, और कथा सुनकर के उनका मोह निवृत्त हुआ। संसार की वस्तुओं में जो मोह था वो तो पहले ही छूट चुका था। राज्य संपत्ति सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर आ गया, लेकिन शरीर के प्रति कहीं न कहीं मोह बना था, और उस मोह की भी निवृत्ति कथा श्रवण मात्र से दूर हो गई। तो मोह की निवृत्ति होकर भगवान के चरणों में अनुराग हो, यही कथा श्रवण का लाभ फल है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान विश्वामित्र जी के साथ मिथिला पधारे, अहिल्या का उद्धार किया। ये भगवान की जो यात्रा है अयोध्या से मिथिला की यात्रा, अगर संपूर्ण मिथिला यात्रा के चरित्र का सार कहा जाए तो सार यही है कि ये भगवान की महिला मंगल यात्रा थी। इस यात्रा में भगवान ने महिलाओं का ही कल्याण विशेष रूप से किया। महिला मंगल यात्रा, अयोध्या से भगवान मिथिला तक चले और महिलाओं का कल्याण किया। बोले महिला 3 प्रकार की होती, स्त्रियों के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार मतलब उनकी 3 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था वो होती है, बोले जब तक विवाह नहीं हुआ, तो वो कौन है? बोले अधवा। क्यों? बोले धव की प्राप्ति नहीं हुई, पति की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए अधवा। और जिनका विवाह हो गया, पति की प्राप्ति हो गई, वो बोले सधवा। और जिनकी पति की प्राप्ति तो हुई थी लेकिन पति चले गए, वो विधवा। तो अधवा, विधवा और सधवा 3 प्रकार की नारियों का विभाग है। और इन 3 प्रकार की नारियों का कल्याण भगवान ने इस यात्रा में किया। सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया। ताड़का कौन थी? बोले वो विधवा थी, उसका पति मर चुका था।
उसका कल्याण किया। और दूसरी स्त्री सधवा, पति के सहित कौन है? बोले अहिल्या, गौतम की नारी। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर। इस सधवा स्त्री का भगवान ने कल्याण किया। परशत पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तप कुंज से। तो विधवा और सधवा दो स्त्रियों का भगवान ने कल्याण किया। अब तीसरी कौन है? बोले आधवा, जिनको पति की प्राप्ति नहीं हुई है। और वो कौन है? बोले वो भगवती किशोरी जी हैं। उनको पति के रूप में भगवान मिथिला में प्राप्त होंगे। ये अधवा स्त्री भगवती जानकी का मंगल है। इस प्रकार इस यात्रा में भगवान ने महिला मंगल यात्रा की, अहिल्या का उद्धार किया। जनकपुर में जब पहुंचे तो श्री जनक जी महाराज मिलने के लिए आए। जनक जी महाराज जब मिलने के लिए आए, विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनिमंडली के साथ आए हैं और एक औराई में, एक उपवन में ठहरे हुए हैं। ये सुन करके श्री जनक जी महाराज अपनी मुनिमंडली के साथ मिलने के लिए आए। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसर बर गुरु ज्ञात। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसर बर गुरु ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव यही रात। चले मिलन मुनि नायक मुदित राव यही रात। दीन प्रणाम चरण धरि माथा। दीन प्रणाम चरण धरि माथा। दीन असीस मुदित मुनि नाथा। दीन असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे। विप्र वृंद सब सादर वंदे। जानि भाग्य बड़ राहु अनंदे। जानि भाग्य बड़ राहु अनंदे। कुशल प्रश्न कहि बारे बारा। कुशल प्रश्न कहि बारे बारा। विश्वामित्र न पई बैठारा। विश्वामित्र न पई बैठारा। विश्वामित्र जी के चरणों में वंदन किया, मुनियों को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कुशल क्षेम पूछा। विश्वामित्र जी ने कुशल क्षेम पूछ करके उनको बैठाया। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कुशल क्षेम नहीं पूछा, विश्वामित्र जी ने ही जनक जी का कुशल क्षेम पूछा। कारण पूरे शास्त्र का नियम है, मर्यादा है कि महापुरुषों से, अपने से श्रेष्ठ जनों से उनका कुशल क्षेम नहीं पूछना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि भवत् सुकुशल प्रश्न आत्मा रामे सुनेष्यते। जो आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों से कुशल क्षेम नहीं पूछना चाहिए। लेकिन लोग औपचारिकता में पूछ लेते हैं, फोन भी करेंगे, कहेंगे और महाराज तबीयत ठीक है आपकी? क्या पूछते? वो तुम्हारा समाचार पूछें, तुम्हारा मंगल होगा। तुम्हें तो प्रणाम और अपना निवेदन करना चाहिए, लेकिन बड़ों से कुशल क्षेम नहीं पूछना। भवत् सुकुशल प्रश्न आत्मा रामोपि निश्यति। महाराज पृथु के यहां जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र आए तो उनका स्वागत किया। और महाराज पृथु ने कहा, महाराज मैं आपका कुशल क्या पूछूं, आप आए हमारा कुशल हो गया, हमारा मंगल हो गया। और आप जैसे महापुरुषों से कुशल समाचार पूछना ये उचित नहीं है। हाँ, आचार्यों का धर्म है कि वो शिष्यों का, अनुगत भक्तों का कुशल क्षेम पूछें और सब ठीक है, भजन पूजन चल रहा है, साधना और तुम्हारा स्वाध्याय ठीक चल रहा है, घर गृहस्थी ठीक चल रही है, कोई बाधा तो नहीं। तो उनके पूछने पर अपनी कुशलता अकुशलता उनसे निवेदन करना चाहिए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। धर्म यही है, मर्यादा यही। तो जनक जी महाराज से विश्वामित्र जी ने कुशल क्षेम पूछा, आशीर्वाद दिया, और तब तक भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण घूम करके आ गया।
जनक जी महाराज जब विश्वामित्र जी के पास मिलने आए, उस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई पास की ही वाटिका में घूमने के लिए चले गए थे। तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे घन फुलवाई, गए रहे घन फुलवाई, श्याम गोरे श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वत किशोरा, लोचन सुखद विश्वत किशोरा। उसी समय भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण आए। तेही अवसर आए दो भाई। विश्वामित्र जी ने उनको अपने निकट बैठाया। जनक जी ने जब भगवान को देखा तो देखते ही जनक जी महाराज भाव विभोर हो गए और अपनी सुध बुध खो बैठे। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जनक जी ने जब राम जी को पहली बार देखा तो देखते ही रह गए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विसेकी, भयहु विदेहु विदेहु विसेकी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, 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 भयो विदेह विदेह विशेष। विदेह जी महाराज विशेष विदेह हो गए, देह की सुध बुध भूल गए। और देखते देखते जनक जी महाराज ने कहा, हे मुनिवर, ये कौन है? इनको देख करके मेरा मन इनकी ओर खींचा चला जा रहा है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देख करके मेरा मन इनकी ओर आकृष्ट हो रहा है और मेरा मन ब्रह्म सुख का भी त्याग कर रहा है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अब प्रश्न यहां पर है कि भगवान श्री राम भी तो ब्रह्म ही है और जनक जी को पहले से ब्रह्म सुख अनुभव हो रहा था, लेकिन राम जी को देखने के बाद वह ब्रह्म सुख छूट रहा है। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो अब राम जी को देखने पर कौन सा सुख मिल रहा है? ये भी तो ब्रह्म ही है और ब्रह्म के दर्शन से, ब्रह्म का स्मरण से, ब्रह्म को प्राप्त करके, ब्रह्म का संस्पर्श प्राप्त करके जो सुख है वह भी तो ब्रह्मानंद ही है। तो फिर उस ब्रह्मानंद में, इस ब्रह्मानंद में क्या अंतर है कि इस ब्रह्मानंद को प्राप्त करके वो पूर्व प्राप्त ब्रह्मानंद उनका विस्मृत हो रहा है? तो बोले महाराज, अब ब्रह्म की दो दशा का निरूपण यहां पर। ब्रह्म की दो दशा है। एक तो ब्रह्म अचिंत्य अद्भुत नित्य मुक्त कूटस्थ, और दूसरा ब्रह्म बोले सगुण साकार। सगुण साकार गुणगण निलय ब्रह्म। ये ब्रह्म के दो जो रूप हैं, तो निर्गुण निराकार निर्विकार शुद्ध बुद्ध मुक्त कूटस्थ चैतन्य जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की अनुभूति से जो ब्रह्मानंद प्राप्त हो रहा था जनक जी महाराज को, वो ब्रह्मानंद चला गया। और अब सगुण साकार मनोहर अनंत अनंत कंदर्प दर्प दलन पटियान महतो महीयान सौंदर्य निधान भगवान के मुख कमल को देखकर जनक जी महाराज ब्रह्मानंद में डूब गए। इसीलिए वेदों ने कहा कि जब वो निर्गुण परमात्मा विशुद्ध कूटस्थ ब्रह्म
जब सगुण साकार रूप में युवा और वस्त्रादि से अलंकृत, आभूषणों से अलंकृत मनोहर रूप में प्रकट होता है तो वह अत्यंत प्रिय होता है, हमारे आचार्य कहते हैं। और वेद भी यही कहता है कि जुवा सुवासाह परवीत आगात सौ श्रेयान भवति जायमानः। वो ब्रह्म जब जायमान होकर जन्म लेकर नराकृति में हमारे सम्मुख होता है तो वह आनंद उस ब्रह्मानंद से विशिष्ट होता है। जैसे वृंदावन के भक्त कहते हैं कि वृंदावन के जो भगवान हैं कृष्णचंद्र, उनके 5 रूप हैं। बोले कौन? बोले एक तो द्वारकाधीश भगवान, दूसरे बोले मथुराधीश भगवान, तीसरे बोले ब्रजेंद्र नंदन भगवान, और चौथे बोले वृंदावनधीश भगवान, और 5वें बोले नित्य निभृत निकुंजाधीश भगवान। 5 कृष्ण की कल्पना की भक्तों ने। बोले 5 कृष्ण कौन है? बोले इन 5 कृष्णों में जो 3 हैं, ब्रजेंद्र नंदन भगवान, वृंदावनधीश भगवान और नित्य निभृत निकुंज भगवान, इन तीनों में भी अति दिव्य कौन है? बोले दिव्य तो सब हैं। कहते हैं कि वृंदावनधीश ओ ब्रजेंद्र नंदन भगवान जो हैं वो तो पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म है, और वृंदावनधीश बोले पूर्ण तर है, और नित्य निभृत निकुंजाधीश भगवान बोले वो पूर्ण तम है वही। और बोले द्वारिकाधीश और मथुराधीश बोले वो तो किसी गणना ही में नहीं है, वृंदावन के भक्तों की दृष्टि में, प्रेमियों की दृष्टि में। इसीलिए रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ब्रजे बने निकुंजे च श्रेष्ठ मत्रोत्तरोत्तरम। इन तीनों रूपों में ब्रज और वृंदावन और नित्य निभृत निकुंज में विराजमान भगवान, इन तीनों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। जो ब्रजेंद्र नंदन है वो पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन उनसे भी ज्यादा प्रिय और भक्तों के लिए अविधेय वृंदावनधीश है, और उनसे भी ज्यादा बोले नित्य निभृत निकुंज में श्री राधिका रानी के चरणारविंद में लौटने वाले कृष्ण, राधिका रानी के चरणारविंद रज को अपने सिर पर धारण करने वाले परम रसिक ठाकुर जो हैं, एकांतिक लीला में निरत रहने वाले, और वह भी ऐसी एकांतिक लीला भक्तों ने कल्पना की है। उनका भाव है कि वृंदावन में जो 5 भगवान के रूप हैं, उन रूपों में द्वारकाधीश भगवान तो अनंत अनंत ब्रह्मांड को जानते हैं, समझते हैं, उसका नियमन और शासन और पालन करते हैं। मथुराधीश बोले वो और सीमित हो जाते हैं, और ब्रजेंद्र नंदन बोले वो केवल अपने ब्रज की चिंता करते हैं, और वृंदावनधीश बोले केवल वृंदावन की चिंता करते हैं, और जो नित्य निभृत निकुंजाधीश भगवान है बोले वो दुनिया को जानते ही नहीं। दूरे सृष्टि वार्ता, सृष्टि इत्यादि की वार्ता तो बहुत दूर है, वो क्या जानते हैं? बोले नित्य निभृत निकुंज में विराजमान जो भगवान हैं वो भगवान केवल राधा रानी को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। आचार्य कहते हैं मधुपति रनिशम कुंज बीथी मुपास्ते राधा में वजानन, राधा में वजानन, राधा जी को छोड़ करके और वो कुछ नहीं जानते, दुनिया क्या है, ब्रह्मांड क्या है। एकमात्र राधा रानी के अपने ठाकुर नित्य निभृत निकुंजाधीश भगवान जो हैं वो परम प्रेमास्पद भक्तों के लिए परम ध्येय हैं, इसलिए उनको पूर्णतम कहा। तो उसी प्रकार से जो भगवान सर्वव्यापक नित्य कूटस्थ ब्रह्म, जिसको वेदों ने उपनिषद प्रतिपाद्य कहा, उन भगवान की अपेक्षा जो ठाकुर
किसी के पुत्र बनकर भक्त वत्सल बनकर के लीला करते हैं, वे उनसे भी ज्यादा उपादेय हैं। इसीलिए जनक जी महाराज ने उस ब्रह्मानंद को भी त्याग दिया। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। और ये होता कैसे है? कहते हैं कि ऐसी स्थिति तब होती है जब भगवान की माधुर्याधिष्ठात्र शक्ति काम करने लगती है। भगवान की दो शक्तियां हैं, ऐश्वर्याधिष्ठात्र शक्ति और माधुर्याधिष्ठात्र शक्ति। ऐश्वर्याधिष्ठात्र शक्ति जब काम करती है तो अनंत अनंत ब्रह्मांड का सृजन, संहार, पालन और अनंत अनंत ब्रह्मांड का ज्ञान, ये सब ठाकुर के अंदर रहता है। और माधुर्याधिष्ठात्र शक्ति जब काम करती है तो भगवान का माधुर्य प्रकट होता है और उस माधुर्य में बड़े बड़े भक्त, प्रेमी भक्त ओतप्रोत हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। मिथिला में पहुंच करके ठाकुर जी की माधुर्याधिष्ठात्र शक्ति लीला करने लगी। अभी तक ऐश्वर्याधिष्ठात्र शक्ति काम कर रही थी। भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया। क्या ऐश्वर्य? बोले भगवान का ऐश्वर्य है एक ही बाण प्राण हर लीना, एक बाण में ही ताड़का के प्राण का हरण कर लिया। ये भगवान का ऐश्वर्य था। अहिल्या का उद्धार किया। बोले परषद पद पावन शोक न सावन, ऐश्वर्य था। अहिल्या ने कहा भी कि जिन चरणों से प्रकट होने वाली गंगा को भगवान शिव अपने सिर पर धारण करते हैं, उन चरणों को भगवान ने मेरे मस्तक पर रखा। ये भगवान का ऐश्वर्य है। लेकिन वो ऐश्वर्य तिरोहित हुआ और माधुर्याधिष्ठात्र शक्ति ने अपना काम शुरू किया। और मिथिला में पहुंचते ही ठाकुर जी का जो माधुर्य प्रकट हुआ कि उस माधुर्य को देखकर श्री जनक जी महाराज अपने ज्ञान को भूल गए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। और उस माधुर्या शक्ति की लीला के वशीभूत होकर जनक जी महाराज पूछते हैं, ये यहां तक चल करके कैसे आए? ऐश्वर्य में तो भगवान का ऐश्वर्य अनुभव होता है, लेकिन माधुर्य के प्रकट होने पर भगवान असमर्थ, असहाय और भक्तों के द्वारा रक्ष हो जाते हैं। जो भगवान जगत के रक्षक हैं, ऐश्वर्य का भाव होता है तो जगत के रक्षक होते हैं। और जब उनके अंदर भक्तों का माधुर्य भाव आवेशित होता है तब वो रक्षक नहीं रहते, वो रक्ष हो जाते हैं। भक्त उनकी रक्षा करते हैं। अब जनक जी महाराज इस भाव से ही भगवान को देख रहे हैं और कहते हैं कि ये कैसे इतनी दूर चल करके आए, इतने कोमल, इतने सुकुमार, और अपने इन्हीं चरणों से चल करके यहां कैसे आए हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ कथम पद्भ्याम इह प्राप्तौ। जनक जी कहते हैं कथम पद्भ्याम इह प्राप्तौ, अपने पैरों से चल करके इतनी दूर तक आए कैसे? इतने कोमल हैं, ये तो थोड़ी दूर भी चलें तो थक जाएं, इनकी कोमलता बता रही है। तो ये इतनी दूर चल करके आए कैसे? और अगर आए, इतना श्रम इन्होंने किया तो किमर्थम, क्यों किया? बिना प्रयोजन के, बिना किसी लाभ के कोई व्यक्ति इतना श्रम क्यों करेगा? कस्य वा मुनि, और किसके लिए आए? क्यों आए और किसके लिए आए? बरायुध धरौ वीरौ कस्य पुत्रौ महामुनि। ये किसके पुत्र हैं? इनके पिता कौन हैं? वो बड़भागी पुरुष कौन है जो इनका पिता होगा? जनक जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिवर, ये मुनि कुमार हैं कि क्षत्रिय कुमार हैं, क्योंकि इनके कंधे पर धनुष बाण दिख रहा है, इसलिए लगता है क्षत्रिय कुमार हैं। और आपके साथ आए हैं, मुनिमंडली के साथ आए हैं, इसलिए लगता है मुनि कुमार हैं। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक भिनप कुल पालक। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक भिनप कुल पालक। ब्रह्म जुनि गम लेती कही गावा,
उभय भेष धरि की सोई आवा, ब्रह्म जो निगम नेत कहि गावा, उभय भेष धरि की सोई आवा। सहज विराज रूप मन मोरा, थकित होते गिरि चंद्र चकोरा। सहज विराज रूप मन मोरा, थकित होते गिरि चंद्र चकोरा। ताते प्रभु पूछूं सती भाऊ, कहूँ नाथ जन करऊं दुराऊ। ताते प्रभु पूछूं सती भाऊ, कहूँ नाथ जन करऊं दुराऊ। कहूँ नाथ जन करऊं दुराऊ। कहूँ नाथ जन करऊं दुराऊ। जनक जी ने कहा, हे मुनिवर, वेदों ने जिस परमात्मा को नेति नेति कह करके निरूपण किया, नेति नेति जहि निगम निरूपा, क्या वही ब्रह्म दो रूपों में आ गया? अथवा ये ब्रह्म और जीव है, इनका क्या रूप है? इस प्रकार जब जनक जी ने पूछा तो विश्वामित्र जी ने हंसते हुए कहा कि हे राजन, आपने जो सोचा है, जो समझा है, वही सही है। और ज्यों ही विश्वामित्र जी ने ऐसा कहा कि आपने जो सोचा समझा वो सही है, तो राम जी ने कहा, अरे ये तो हमारी सारी पोल पट्टी खोल देंगे, ये तो बता देंगे कि ये ब्रह्म परमात्मा है। तब राम जी ने मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा करके जब विश्वामित्र जी की ओर देखा तो विश्वामित्र जी समझ गए, अरे भाई रहस्य खोलना ठीक नहीं है। तब विश्वामित्र जी ने कहा, ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काए राम सुनिबानी। ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काए राम सुनिबानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ममहित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ममहित लागी नरेश पठाए। ममहित लागी नरेश पठाए, ममहित लागी नरेश पठाए। जब विश्वामित्र जी ने बताया तो मन मुस्काए राम सुनुबानी। राम जी ने विश्वामित्र जी की वाणी को सुना तो राम जी मुस्कुराने लगे, और ज्यों ही मुस्कुराए विश्वामित्र जी समझ गए, और विश्वामित्र जी ने तुरंत बात बदल दी। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, और मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए इनके पिता ने मेरे साथ भेजा, और इन्होंने यज्ञ की रक्षा की, और फिर धनुष यज्ञ सुनकर हमारे साथ आपके यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए आए। जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जब विश्वामित्र जी ने कहा कि ये दशरथ नंदन राम है, तो वहीं बगल में शतानंद जी खड़े थे, गौतम महर्षि के पुत्र, जो जनक जी के कुल पुरोहित हैं। तो शतानंद जी ने सोचा, अरे ये दशरथ नंदन राम है, इन्हीं के द्वारा तो मेरी मां अहिल्या का उद्धार होना था। क्योंकि पिताजी ने जब शाप दिया था तो यही कहा था, यदा ते तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः। दशरथ नंदन राम जब इस वन में आएंगे तो उनके दर्शन मात्र से तू पवित्र हो जाएगा। तो शतानंद जी ने कहा कि इनके द्वारा तो मेरी मां का उद्धार होना था, आपने इनको मेरी मां का दर्शन कराया। शतानंद जी ने यही पूछा विश्वामित्र जी से कि अपिते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी, दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता। दीर्घ काल से दुख सहन करती हुई मेरी मां जो तप कर रही हैं,
क्या आपने इनको मेरी मां से मिलाया? मेरी मां का उद्धार इन्होंने किया। तो विश्वामित्र जी ने सारा वृत्तांत बताया। विश्वामित्र जी ने कहा, मुनिवर, इन्होंने आपकी मां अहिल्या का उद्धार किया। आपके पिता महर्षि गौतम आए और आपकी मां उनके साथ आनंद पूर्वक विदा हुआ। अपने मां के उद्धार का वृत्तांत सुनकर के श्री शतानंद जी महाराज बड़े हर्षित हुए और सोचने लगे, अब मैं किसका गुणगान करूं? इन्होंने मेरी मां का कल्याण किया है, तो मैं राम जी का गुणगान करूं। और मैं राम जी का गुणगान करूं तो कहीं विश्वामित्र जी ये न सोच लें कि लेकर के तो हम आए थे, हम न लाते तो राम जी कहां आते, और राम जी न आते तो तुम्हारी मां का उद्धार न होता, तो मेरी तो कोई प्रशंसा ही नहीं भाई। फिर सदानंद जी ने सोचा कि अगर विश्वामित्र जी की मैं प्रशंसा करूं, उनका गुणगान करूं, तो कहीं राम जी ये न मन में सोच लें कि उद्धार तो मैंने किया और मेरा कोई नाम ही नहीं। तब तो शतानंद जी ने विचार किया कि नहीं, गुरु के वैभव में, गुरु के यश में शिष्य का भी यश निहित होता है। विश्वामित्र जी की महिमा में ही राम जी की महिमा गतार्थ हो जाएगी। गुरु के उत्कर्ष में ही शिष्य का उत्कर्ष निहित होता है। गुरु के उत्कर्ष को देख करके शिष्य अपना उत्कर्ष माने, यही शिष्य का धर्म है। और जो शिष्य अपने गुरु से अलग अपने उत्कर्ष की अलग कामना करता है, वह शिष्यत्व धर्म से रहित है। सतानंद जी महाराज ने सोचा, गुरु की महिमा में ही शिष्य की महिमा है, तो मैं विश्वामित्र जी की ही महिमा का वर्णन करूं। और फिर शतानंद जी ने भगवान श्री राम से कहा, रघुनंदन, आपने ऐसे महापुरुष को गुरु के रूप में प्राप्त किया है, ये साधारण नहीं। फिर तो विश्वामित्र जी के पूर्व वृत्तांत का शतानंद जी ने बड़े विस्तार से वर्णन किया, और सब वृत्तांत जो भी था, जो विश्वामित्र जी ने किया, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ मुनि की कामधेनु नंदिनी को छीनने का प्रयास किया, उसके लिए युद्ध किया, वशिष्ठ जी के अनेक पुत्रों को मार डाला, यहां तक कि वशिष्ठ जी को भी मारने के लिए विश्वामित्र जी गए। ये सब वृत्तांत सुनाए। विश्वामित्र जी ने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष की तपस्या दांव पर लगा दी। त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए त्रिशंकु का यज्ञ कराया, उसमें उनकी हजारों वर्ष की तपस्या नष्ट हो गई, क्योंकि त्रिशंकु गुरु के शाप से चांडाल हो गया। गुरु के शाप से चांडाल हो जाने के कारण त्रिशंकु का यज्ञ कोई कराने को तैयार नहीं। क्यों बोले, चांडाल जिस यज्ञ का जजमान हो, उस यज्ञ के आचार्य को भी नरक में जाना पड़ा। कोई ब्राह्मण कराने को तैयार नहीं हुए यज्ञ। त्रिशंकु राजा ने वशिष्ठ महर्षि के पुत्र जो थे उनके पास जाकर के कहा कि आप लोग मेरा यज्ञ करा दो। पिताजी तो मना कर दिए, आपके पिताजी ने यज्ञ कराने से इनकार कर दिया, आप लोग हमारा यज्ञ करा दो। तो वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा, हम यज्ञ नहीं कराएंगे। तो त्रिशंकु ने जाकर के विश्वामित्र जी से कहा कि हमारे गुरु ने हमारा त्याग कर दिया, गुरु पुत्रों ने भी हमारा त्याग कर दिया है, अब मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरा यज्ञ करा दो। वशिष्ठ ने त्याग दिया है, वशिष्ठ के पुत्रों ने त्यागा है, और वशिष्ठ से विश्वामित्र जी की प्रतिस्पर्धा थी। इस प्रतिस्पर्धा के कारण विश्वामित्र जी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने त्यागा है तो हम यज्ञ कराएंगे, और यज्ञ की जिम्मेदारी ले ली। यज्ञ का आयोजन किया और वशिष्ठ जी के पुत्रों को मधुच्छंदा नाम के जो मुनि थे उनको यज्ञ के लिए बुलाया कि आप आओ और इस यज्ञ का संपादन कराओ।
तो वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा कि ऐसे यज्ञ में हम लोग नहीं जाते। बोले कैसा यज्ञ? बोले क्षत्रियो याजको यस्य, जिस यज्ञ का आचार्य क्षत्रिय हो, क्योंकि यज्ञ का आचार्य केवल ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण के अलावा कोई यज्ञ में आर्तिज्य नहीं कर सकता, ब्राह्मण ही ऋत्विज होगा। जिसके यज्ञ का आचार्य क्षत्रिय हो और चांडालस्य विशेषतः, और जजमान चांडाल हो, कथम सदसि भोक्तारो हविस्तस्य सुरर्षयः, ऐसे यज्ञ में देवता लोग हवि नहीं ग्रहण करते, ऐसे यज्ञ में हम नहीं जाते। और वे आने से मना कर दिए। विश्वामित्र जी को रोष आया, शाप दिया, और फिर त्रिशंकु का यज्ञ उन्होंने कराया और अपने तपोबल से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा। स्वर्ग में त्रिशंकु पहुंचे, स्वर्ग से देवताओं ने ढकेल दिया, बोले भाग जाओ यहां, तुम चांडाल हो और क्षत्रिय के द्वारा यजन करा करके और तप के प्रभाव से स्वर्ग आ रहे हो, तुम्हारे लिए स्वर्ग नहीं है। तब जब स्वर्ग से ढकेल दिया, त्रिशंकु नीचे गिरने लगा, तो चिल्लाया गुरुजी बचाओ। विश्वामित्र जी ने देखा और कहा तिष्ठ, रोक दिया वहीं पर। तपस्वी तो थे ही विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर देवता तुम्हें स्वर्ग में नहीं जाने देते तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अलग से स्वर्ग बना देता हूं। अन्यमिंद्रम करिष्यामि लोको वा स्यात् अनिंद्रकः, मैं दूसरा इंद्र बनाऊंगा, दूसरा स्वर्ग बना दूंगा। विश्वामित्र जी महाराज ने ये सब किया त्रिशंकु के लिए, और ये सब फोकट में नहीं होता, तपस्या के बल से किया। तपस्या नष्ट हुई। कोई भी तपस्या करके उस तपस्या के बदले में अगर कुछ मांग लो, कुछ चाह लो, तो तपस्या नष्ट हो जाती है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा निष्काम कर्म योग। हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तीर्थ करते हैं, और उसके बदले में संसार का सुख मांग करके सब नष्ट कर देते हैं। फिर जहां के तहां वहीं खड़े रह जाते हैं, भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाते। तो विश्वामित्र जी महाराज की सारी तपस्या त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने में चली गई, और इसके बाद फिर तपस्या करने गए, हजारों वर्ष तप किया, तो मेनका नाम की अप्सरा आ गई, और मेनका अप्सरा ने इनके तप को नष्ट कर दिया। और फिर मेनका अप्सरा 10 वर्षों तक विश्वामित्र जी के आश्रम में ही रही, उसको अपने यहां रख लिया। बोले अब तुम यहीं रहो, जब आई गई हो तो अब कहां जाओगी। 10 वर्षों तक मेनका विश्वामित्र जी के आश्रम में रही, और जब 10 वर्ष बीत गए तो विश्वामित्र जी महाराज एक दिन संध्या वंदन करने जा रहे थे, ज्यादा विलंब हो गया था। मेनका से कहा बहुत विलंब हो गया, संध्या वंदन करने जा रहे हैं। मेनका ने कहा कितनी संध्या वंदन आपकी छूट गई, आज संध्या वंदन की याद आई। मोहासक्त होने के कारण ऐसी स्थिति हुई। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आइए महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम
सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। सब संतन की जय जय सीताराम। हमारे परम सुहृद आत्मीय श्री स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज नागपुर से पधारे। अभी हम लोग उज्जैन में सब लोग मिले थे और भगवान की ऐसी कृपा कि अब जगन्नाथपुरी में सबसे फिर भेंट हुई। परमानंद हो रहा है। संत मिलन के समान संसार में कोई सुख नहीं है। महाराज विश्वामित्र जी महाराज की हजारों वर्ष की तपस्या मेनका के द्वारा नष्ट हो गई। तस्याम बसंत्याम वर्षाणि पंच पंच च राघव। शतानंद जी ने कहा 10 वर्ष तक मेनका रही। बाद में एक दिन विश्वामित्र जी को याद आया, अरे अहोरात्रापदेशेन गता संवत्सरा 10। अहोरात्रापदेशेन गता संवत्सरा 10 वर्ष कैसे बीत गया? बोले मानो 24 घंटा भी बीता। विश्वामित्र जी ने देखा, जान गए कि निश्चित रूप से देवताओं ने मेरे तप को नष्ट करने के लिए ऐसा किया। क्रोध तो बहुत आया विश्वामित्र जी को, लेकिन मेनका को शाप नहीं दिया। बोले इसकी कोई गलती नहीं, अपने ही आप को समझाया और चुपचाप आश्रम छोड़ करके उत्तराखंड की ओर चले गए। उत्तरम पर्वतम राम विश्वामित्रो जगामह। उत्तराखंड में जाकर के फिर तप करने लगे। जब फिर तप करने लगे और हजारों वर्ष जब तप किया तो इंद्र ने फिर एक अप्सरा को भेज दिया। उसका नाम रंभा था। रंभा आई और जब रंभा आई तो रंभा ने अपने हाव भाव विलास विलसती के द्वारा विश्वामित्र जी के चित्त का आकर्षण करने का प्रयास किया। विश्वामित्र जी सावधान हो गए, अरे ये फिर विघ्न करने के लिए आ गई। फिर तो विश्वामित्र जी ने उसे शाप दे दिया। तस्य शापेन महता रंभा शैली तदा भवत। शाप दे दिया, बोले जा तू पत्थर हो जा। पत्थर हो, काम को तो जीत लिया, लेकिन क्रोध करने का परिणाम बोले फिर तपस्या चली गई। इस प्रकार विश्वामित्र जी की कई बार तपस्या नष्ट हुई। इसके बाद विश्वामित्र जी ने फिर तप किया और तपस्या के द्वारा उन्होंने ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया। ये सब वृत्तांत विश्वामित्र जी का चरित्र शतानंद जी ने राम जी को सुनाया। लेकिन इतना सब सुनने के बाद राम जी के मन में विश्वामित्र जी के प्रति जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था, वो और दृढ़ हो गया। दूसरा कोई शिष्य होता और अपने गुरुजी के विषय में सुने और कोई उसके सामने बतावे कि भाई तुम्हारे जो गुरुजी हैं इन्होंने इतने लोगों की हत्या की, तुम्हारे गुरुजी ने ऐसा ऐसा काम किया। ये सारा वृत्तांत सुनने के बाद शिष्य के मन में हो जाए, अरे ये तो बड़े विचित्र हैं, इनका आचरण ठीक नहीं है। लेकिन राम जी की श्रद्धा में कोई भेद नहीं हुआ। विश्वामित्र जी के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी वो बनी रही। गुण को देख करके जो श्रद्धा है वो तो गुणकृत है, वो स्वाभाविक है। लेकिन दोष जानने के बाद भी अगर श्रद्धा बनी है तो वह श्रद्धा स्थायी। विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र को सुनने के बाद भी राम जी के मन में कोई विकार नहीं हुआ। उनकी श्रद्धा और विश्वामित्र जी के चरणों में दृढ़ हो गई। ये सब चरित्र शतानंद जी ने सुनाया। इसके बाद शतानंद जी और जनक जी महाराज पधारे। विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनिमंडली के साथ वहां विराजमान हैं। दूसरे दिन ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रं महात्मानं आजुहाव सराघवम्। दूसरे दिन श्री जनक जी महाराज ने अपने दूत को भेजकर विश्वामित्र जी को उनकी मुनिमंडली के सहित राज दरबार में बुलाया। दूसरे दिन विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनिमंडली के साथ
भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण इनके साथ सभा में पहुंचे। जनक जी ने स्वागत किया कि भगवन स्वागतम तेस्तु किम करोमि तवानघ। हे मुनिवर, आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप आज्ञा करें। तो राम जी तो बाल लीला कर रहे हैं, माधुर्य लीला इनकी चल रही।